अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। पिछली वीडियो में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की जो थ्योरी थी उनको डिस्कस किया था। आज हम उसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आज की एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। वो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देखें। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया। यूनिवर्सल सेट हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है कि सेट के अंदर तमाम सेट आ जाते हैं। जितने भी सेट हम बना सकते हैं, जितने भी हमारे पास पॉसिबल सेट बनते हैं, वो सारे सेट इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। तो यू हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है। वो क्या है कि एक्स आई दैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ टू। कि एक्स जो है वो हमारे पास मल्टीपल टू है, यानी कि वो नंबर हैं जो जिन पे टू जो है वो डिवाइड होता है या जिनको टू डिवाइड करता है। एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और एक्स लेस देन और इक्वल टू 30 है। ये हमें एक यूनिवर्सल सेट की जो है लिमिट दी गई है, यानी कि उसमें ज़ीरो शामिल नहीं है, ज़ीरो से ग्रेटर है, यानी कि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और वो 30 तक है, यानी कि वो उसमें 30 शामिल है, वो 30 या 30 से छोटा है और एक्स जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। और हमें एक और सेट दिया गया है ए इज़ इक्वल टू एक्स आई दैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ सिक्स। ए जो है वो हमारे पास 6 का मल्टीपल है, यानी कि 6 जो है उन नंबर पे डिवाइड होता है या उन नंबर को डिवाइड करता है। और बी हमारे पास है एक्स आई दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 8 और बी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 8 है, 8 का मल्टीपल है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इनकी हमें वैल्यूज़ यानी कि दी गई हैं। अब हमने इनको करना क्या है कि पहले पार्ट में वो कहता है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। के हमने ए और बी को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पहले हमें सेट बिल्डर फॉर्म में जो है इनकी वैल्यूज़ वो दी गई हैं, हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं कि इनको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, वो हमारे पास टेबुलर फॉर्म होती है। तो अब देखें 6 हमारे पास मल्टीपल ऑफ 6 है, यानी कि हमने 6 का टेबल जो है वो यहाँ पर लिखना है। लेकिन वो एक ही हमें लिमिट नहीं दी गई कि हमने कितने तक लिखना है या कितने तक इसकी वैल्यू है। तो हम इसकी लिमिट जो है वो यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्योंकि ये जो ए और बी दोनों सेट हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं। यूनिवर्सल सेट सेट्स का एक समंदर है और ए और बी उनमें से कोई एक, यानी कि छोटे छोटे दरिया हैं जो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं। तो हमने इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिवर्सल सेट की लिमिट के अकॉर्डिंग लिखनी है। अब हम 6 का मल्टीपल लिखेंगे कि 6, 12, 18, 24 और 30 ये वो नंबर हैं, या मल्टीपल से ही मुराद है कि 6 के मल्टीपल से ही मुराद है कि 6 जो है वो इन तमाम नंबर्स को डिवाइड करता है। तो हमने यहाँ पर 30 तक लिखना है, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है उसकी लिमिट जो हमें दी गई है वो 30 तक है, यानी कि वो 0 से ग्रेटर है, यानी कि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 30 तक जा रहा है। लेस देन आर इक्वल टू 30, यानी कि वो 30 के इक्वल भी है और 30 से लेस भी है। तो हम 36 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 30 से ग्रेटर हो जाता है और हमें जो लिमिट दी गई है यूनिवर्सल सेट की वो 30 तक है। तो ये हमारे पास ए की जो है वो टेबुलर फॉर्म बन गई। इस तरह हमने बी के मल्टीपल लिखने हैं, तो बी का हमारे पास मल्टीपल ऑफ 8 है, तो हमने 8 का टेबल लिखना है लेस देन आर इक्वल टू 30। तो टेबल लिखें 8, 16, 24। अब अगर हम 32 लिखेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट की जो हमें लिमिट दी गई है उससे ग्रेटर हो जाती है, यानी कि 30 से वो ग्रेटर हो जाती है। तो इसलिए हम बी की जो है वो 24 तक ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसका पहला पार्ट जो था वो सॉल्व हो गया, इसको हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। सेकंड पार्ट है कि हमने ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइंड करना है। जब पिछली वीडियो में हमने डिस्कस इनके यूनियन और इंटरसेक्शन की थ्योरी को डिस्कस किया था, तो हमने कहा था कि इंटरसेक्शन के अंदर अगर हमें दो सेट दिए गए हैं तो उसके इंटरसेक्शन के अंदर जो उन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो सेट ए के अंदर भी आ रहे हैं और सेट बी के अंदर भी, उनके कॉमन मुश्तरक अदाद जो होते हैं, मुश्तरक एलिमेंट जो होते हैं, हम उनको लिखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, हमने पीछे ए को जो है टेबुलर फॉर्म में लिखा। ए की हमारे पास वैल्यू आती है 6, 12, 18, 24 और 30। और जो बी है उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 8, 16 और 24। ये जो हमने पीछे पहले पार्ट में इनकी वैल्यूज़ निकाली हैं, ये वही चीज़ है। अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए की आप वैल्यू लिखें, आगे इंटरसेक्शन का साइन और बी की वैल्यू लिखें। अब इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, वो वाली वैल्यूज़ लिखनी है जो सेट ए के अंदर भी आ रही हैं और सेट बी के अंदर भी। अब आप यहाँ देखें, जो 6 है वो ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं आ रहा, तो हम 6 को नहीं लिखेंगे। इस तरह जो 12 है, 18 है या 30 है, वो बी के अंदर नहीं आ रहे लेकिन ए के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए हम इनको नहीं लिखेंगे। अब 24 को आप देखें, 24 जो है वो सेट ए के अंदर भी मौजूद है, सेट बी के अंदर भी मौजूद है, तो 24 इसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा और यही सिर्फ सिंगल 24 जो है इसके इंटरसेक्शन में आता है और कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन में हमने दो सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखने होते हैं, यानी कि जो सेट ए में भी आ रहा हो और सेट बी में भी। थर्ड पार्ट है वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन जो हैं पेपर में इतने
पेपर में इतने ज़्यादा आते तो नहीं हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलें फिर भी हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि वेन डायग्राम होती क्या है कि ये हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, यानी कि सेट की जो है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। वेन डायग्राम हम बनाते कैसे हैं? सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाएं, जिस तरीके से ये ब्लू शेप में हमें नज़र आ रही है। रेक्टेंगल क्या होती है कि जिसके आमने सामने की साइड्स जो हैं वो बराबर हैं। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इससे जो नीचे लाइन होगी वो भी 5 सेंटीमीटर की होगी। इस तरह ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो इससे सामने वाली भी 4 सेंटीमीटर की होगी, तो ये रेक्टेंगल होती है। तो इसको हमने लिखना कैसे है कि आप रेक्टेंगल बनाएं और उसके लेफ़्ट कॉर्नर पे जो ऊपर वाला लेफ़्ट कॉर्नर है वहाँ पर आप यू लिखें। यू डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट को। ये जो पूरी हमने रेक्टेंगल बनाई है ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि इसके अंदर जितने आपको सेट दिए गए हैं उतने आप सर्कल बनाएं, और सर्कल आपने इस तरीके से ड्रॉ करने हैं कि उन दोनों में कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो कॉमन आ रहा हो। हमारे पास सपोज ये एक सेट ए है, हम एक और सेट बनाते हैं सेट बी। ये हमारे पास सेट बी है, ठीक है, इनको आप बेशक नाम दे लें कि ये हमारे पास सेट बी है और ये वाला हमारे पास सेट ए है। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी जो है वो निकाला तो वो हमारे पास 24 आता है, यानी कि 24 जो है वो सेट ए में भी आ रहा है, सेट बी में भी आ रहा है, उसके कॉमन जो हिस्सा है उसमें आ रहा है। तो 24 हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारे पास 24 है, ठीक है। उसके बाद जो ए के आपने एलिमेंट्स फाइंड किए थे आप वो लिखें। ए के हमारे पास एलिमेंट है 6, 12, 18, 6, 12, 18, उसके बाद 24 भी है 24, लेकिन वो हमने कॉमन लिखा है, यानी कि जो सेट ए में भी आ रहा है सेट बी में भी आ रहा है। एक हमारे पास एलिमेंट 30 भी है, तो ये आपने सेट ए के अंदर जो सेट ए के एलिमेंट थे वो आपने लिख लिए। इस तरह सेट बी के आपने एलिमेंट लिखने हैं, वो हमारे पास हैं 8, 16 और 24, यानी कि 8 के मल्टीपल हैं, तो आपने वो लिखने हैं 8 और 16, ये हमारे पास बी के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। उसके बाद बी में 24 भी आ रहा है, तो वो हमने यहाँ पर लिखा कि ये ए और बी दोनों में कॉमन है, ठीक है। आपने ए और बी के जो है एलिमेंट्स वो लिख लिए। उसके बाद आपको यू के एलिमेंट भी दिए गए हैं कि यू जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 है और वो लेस देन और इक्वल टू 30 है। तो आप इस रेक्टेंगल के अंदर बाकी रेक्टेंगल में यू के एलिमेंट लिखें, लेकिन एलिमेंट लिखते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि हमने जो एलिमेंट सेट ए और सेट बी में लिख लिए हैं हमने वो एलिमेंट नहीं लिखने। मिसाल के तौर पर यू में हमारे पास जो है वो 2 आ रहा है, हम 2 लिखेंगे। उसके बाद 4 आ रहा है, 4, उसके बाद 6। अब हम यूनिवर्सल सेट में 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि जो 6 है वो पहले ए के अंदर मौजूद है, ठीक है, वो एक पहले 6 आ चुका है, तो हम इसके अंदर दोबारा नहीं लिखेंगे। इस तरह जो 8 है, 8 भी हमारे पास बी में मौजूद है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर यानी कि इस रेक्टेंगल के अंदर जो है हम 8 नहीं लिखेंगे। इस तरह 10 हमारे पास नहीं आया तो हम यू के अंदर जो है वो 10 लिख सकते हैं। इस तरह 12 भी हमारे पास नहीं है, बल्कि 12 मौजूद है, वो 6 का जो मल्टीपल था सेट ए के अंदर, 12 हम नहीं लिखेंगे। 14 हमारे पास नहीं है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर यानी इनके सेट्स के बाहर जो है वो हम 14 लिखेंगे। इस तरह हमारे पास 16 मौजूद है सेट बी के अंदर, वो भी हम नहीं लिखेंगे। 18 जो है वो हमारे पास सेट ए में पहले मौजूद है, हम वो भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 20 आना है, और 20 जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम 20 लिख लेंगे, यानी कि 20 पहले किसी सेट में नहीं आ रहा। इस तरह हमारे पास 22 जो है वो भी नहीं आ रहा। 24 वो हमारे पास आ रहा है जो कि ए और बी दोनों में कॉमन है। 26 नहीं है। इस तरह 28 वो भी नहीं है, और 30 हमारे पास मौजूद है सेट ए के अंदर, हमने लिख लिया। तो वेन डायग्राम का ये तरीका है कि आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएं, उस रेक्टेंगल के अंदर उसके जो सबसे ऊपर जो लेफ़्ट कॉर्नर है यानी कि दाएं साइड पे जो कोना है वहाँ पर आप यू लिखें। ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो पूरी रेक्टेंगल है ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद आपको 2 सेट, अमूमन वेन डायग्राम में 2 सेट ही होते हैं, आपने उन सेट्स को इस तरीके से लिखना है कि उनका कुछ हिस्सा जो है वो कॉमन आ रहा हो। जिस तरीके से हमने ये बनाया कि इन 2 सेट्स जो हैं एक दूसरे को जो है वो टच कर रहे हों। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड किया, तो ये जो 24 है ये उसका इंटरसेक्शन बी जो है ये उसको डिनोट कर रहा है कि ये इसके कॉमन हिस्सा आ रहा है, ठीक है। और आप दोनों सेट के एलिमेंट लिख लें उस सेट के अंदर, सेट ए के अंदर भी और सेट बी के अंदर भी। आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया होगा, अब यूनिवर्सल सेट की भी वो वैल्यूज़ लिखें। तो ये आपके पास एक वेन डायग्राम का तरीका है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन चलें फिर भी हमने इसको डिस्कस कर लिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2
ये भी सेम वैसे ही है कि यू में दिया गया एक्स आज दैट एक्स इज़ एन इंटीजर और एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, यानी कि वो 1 से स्टार्ट हो रही है, और 150 लेस देन और इक्वल टू 150 और 150 या उससे नीचे है, यानी कि 1 से 150 तक यू की जो यूनिवर्सल सेट है उसकी हमें वैल्यू दी गई है। इस तरह हमारे पास जी है एक्स आई दैट एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एम फॉर सम इंटीजर एम, एंड एम की जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब देखें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि इसके अंदर 0 भी शामिल है, और लेस देन और इक्वल टू 12। जो एम की वैल्यू है वो हमारे पास 0 से 12 तक है, और जो एच है वो हमारे पास एक्स आई दैट एक्स इज अ स्क्वायर। तो इनको भी हमने वैसे ही करना है कि इनको हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। अब हमें जो जी है वो हमें दिया गया है कि वो 2 रेस्ट पावर एम है, और एम की हमें वैल्यू दी गई है 0 से 12 तक। तो आप इस एम में इसकी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास जी जो है वो टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। 2 रेस्ट पावर एम यानी कि 2 रेस्ट पावर 0 वो हमारे पास 1 के इक्वल आ गई है, हमारे पास मौजूद है। इस तरह जब आप एम की वैल्यू जो है वो 2 रेस्ट 1 पुट करेंगे तो 2 रेस्ट पावर 1 वो हमारे पास 2 आता है। इस तरह जब आप m की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 रेस्ट पावर 2 यानी कि 2 जो है वो 2 से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। इस तरह 2 रेस्ट पावर 3 m की वैल्यू हमने 3 पुट की तो 2 रेस्ट पावर 3 यानी कि 2 जो है वो 2 से 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हमारे पास 8 आ जाएगा। इस तरह जब आप 4 पुट करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे 32, 6 पुट करेंगे 64, 7 पुट करेंगे 128। अब अगर हम m की वैल्यू जो है वो 2 रेस्ट पावर 8 यानी कि m की वैल्यू हमारे पास 0 से 12 तक है ना, तो हम 8 पुट कर सकते हैं, वो हमारे पास आएगा 256 तकरीबन बनता है। लेकिन अगर आप देखें तो जो हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है उसकी जो रेंज है, उसकी जो लिमिट है वो 150 तक है, लेकिन 256 तो 150 से ग्रेटर आ रहा है, यानी कि उसकी रेंज से बाहर चला गया है यूनिवर्सल सेट से, तो हम 256 को नहीं लिखेंगे। तो जो जी की रेंज होगी वो 1 से 128 तक होगी, यानी कि हमने 150 से ग्रेटर नहीं जाना, 150 से आगे नहीं जाना, 150 तक रहना है। तो ये हमारे पास जी जो है टेबुलर फॉर्म में आ गया। अब जो एच है वो हमारे पास स्क्वायर है, कोई भी नंबर है उसका हमने स्क्वायर लेना है। आप 1 लें तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 के इक्वल है, इसी तरह 2 का स्क्वायर वो हमारे पास 4 के इक्वल आता है, तो 2 का स्क्वायर हमने 4 लिख लिया। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 के इक्वल है, यानी कि 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 के इक्वल है, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। जब हम 9 का स्क्वायर लेंगे वो हमारे पास आता है 81। इस तरह आप 10 का स्क्वायर लें वो हमारे पास आता है 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। अब अगर आप 13 का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास 169 आता है। 13 का स्क्वायर वो बराबर आता है 169 के, लेकिन हमें जो यूनिवर्सल सेट की रेंज दी गई है वो 150 तक है, यानी कि 169 जो है यूनिवर्सल सेट की लिमिट से उसकी रेंज से बाहर चला गया है, तो हम इसका जो रेंज वो 144 तक लिखेंगे। तो ये इनकी टेबुलर फॉर्म बन गई जो हमने मालूम करनी थी, यानी कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट का जो है आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है कि हमने जी यूनियन एच फाइंड करना है। पिछले पार्ट में हमने जी इंटरसेक्शन एच फाइंड करना था, यानी कि जो हमने 2 सेट दिए गए थे। अब यूनियन के अंदर क्या होता है कि यूनियन के अंदर हम दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखते हैं, जो सेट जी में भी हों और सेट एच में भी हों, ठीक है, हम दोनों सेट के एलिमेंट लिखते हैं। लेकिन यूनियन के अंदर इस बात का हम ख्याल रखते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है, यानी कि जी के अंदर भी एक एलिमेंट है, एच के अंदर भी एक एलिमेंट है, तो हम उसको एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी तमाम एलिमेंट्स को हम लिखेंगे। जबकि इंटरसेक्शन के अंदर हम उनके कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं इंटरसेक्शन के अंदर, यानी कि जो सेट जी में भी हो जो सेट एच में भी हो। लेकिन यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं कि दोनों सेट के एलिमेंट लिखते हैं, चाहे उनमें मुश्तरक हों या ना मुश्तरक हों। तो हमने जी की वैल्यू फाइंड किया पिछले पार्ट में, वो हमारे पास ये आती है, और एच की वैल्यू हमारे पास ये है। तो आप इनका यूनियन ले लें, यानी कि सबसे यूनियन का ये तरीका है कि आप सबसे पहले जो पहला सेट आपको दिया गया आप वो लिख लें, उसके बाद अगले सेट में वो वैल्यूज़ आपने लिखनी है जो पहले आप नहीं लिख चुके, यानी कि हमारे पास 1 2 ये हमने पहला सेट लिख लिया जी 128 तक। अब अगले सेट में हमारे पास 1 आ रहा है, लेकिन 1 हमने पहले लिख लिया है तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। इस तरह ये जो 4 खड़ा है ये भी पहले हमारे पास मौजूद आ गया है, यानी कि हमने पहले लिख लिया है तो हम 4 को भी नहीं लिखेंगे, हम 9 लिखेंगे, क्योंकि 9 पहले कहीं भी नहीं आया तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। यहाँ पर 9 होना था, मिस हो गया, बल्कि 9 खड़ा है। उसके बाद 16, ये भी 16 आ रहा है, ये भी 16 आ रहा है, तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। 25 ये हमारे पास सिंगल ऐसे जो है एच में आ रहा है, तो ये हमारे पास 25 आ गया। इस तरह 36, 49, 64, अब ये भी 64 है,
और ये भी 64 है, तो हम इसको एक दफ़ा 64 लिखेंगे। ऐसा नहीं करना कि 64 आपने यहाँ भी लिख लिया, फिर जब आप इस सेट के एलिमेंट लिखें तो फिर भी आप 64 लिखेंगे। ऐसे नहीं होता, सेट के अंदर कोई चीज़ जो है वो रिपीट नहीं होती, उसको हम एक दफ़ा लिखते हैं। अब इनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन किस तरह फाइंड करना है कि जो इनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होंगे हमने वो वैल्यू लिखने हैं, जो जे के अंदर भी हों और एच के अंदर भी हों। तो हमने इनकी ये वैल्यूज लिख ली। अब आप देखें इसमें कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। 1 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो हमने 1 जो है वो इंटरसेक्शन में लिख लिया। इस तरह हमारे पास जो 4 है, 4 ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, हम ये 4 भी लिख लेंगे इसके इंटरसेक्शन में। उसके बाद ये हमारे पास 16 ये भी है और ये भी है, तो 16 भी इसके इंटरसेक्शन में आ गया। उसके बाद हमारे पास 64 आता है, ये एच जी में भी है और एच में भी है। इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो इंटरसेक्शन के अंदर हमने इनके जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हमने लिखने होते हैं। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब तीसरा पार्ट है, ये भी सेम वैसे ही है कि हमारे पास एक सेट पी दिया गया है, साइदर एक्स इज प्राइम। हमने प्राइम सेट की जो है पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि वो वाले नंबर होते हैं जो या तो अपने आप पे डिवाइड होते हैं या फिर 1 के ऊपर डिवाइड होते हैं, यानी कि इनके सिर्फ 2 पॉसिबल डिवाइज़र होते हैं, इनको डिवाइड करने वाले सिर्फ 2 नंबर होते हैं। और इसकी हमें रेंज कहाँ से कहाँ तक दी गई है इस क्वेश्चन में कि एक्स हमारे पास प्राइम है और इसकी जो रेंज है वो ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि ये ग्रेटर दैन 0 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन आर इक्वल टू 20 है, यानी कि इसकी रेंज हमारे पास 1 से 20 तक है। 1 तो नहीं होगी क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, और इसकी रेंज 2 से 20 तक होगी। और जो Q है वो हमारे पास डिवाइज़र है 2 10 का, यानी कि 2 10 को डिवाइड कर रहा है। और इसकी रेंज क्या है हमारे पास 0 से 20 तक है, सॉरी 1 से 20 तक है, ग्रेटर दैन 0 है। तो इसको हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, सबसे पहले आप इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करें। पी की हमें रेंज दी गई है कि हमारे पास प्राइम नंबर है और ये ग्रेटर दैन 0 है, तो प्राइम नंबर हमारे पास 2 से स्टार्ट होते हैं। तो 2 से आगे जितने भी प्राइम नंबर हैं 2 3 5 7 11 13 17 19, उसके बाद 23 भी प्राइम नंबर बनता है, लेकिन हमें रेंज दी गई है कि हमारे पास 20 तक है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। हमारे पास पी की वैल्यू आ गई 19 तक। इस तरह हमारे पास Q है कि वो डिवाइज़र है 2 10 का, वो तमाम नंबर हमने लिखने हैं जो 2 10 को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनकी रेंज जो है वो 20 तक है, यानी कि 20 या उससे लेस जितने भी नंबर हैं जो 2 10 को डिवाइड करते हैं वो हमने लिखने हैं। तो इसमें 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, 2 भी 2 10 को डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है 2 10 को, 5 6 7 10 14 और 15 ये वो नंबर हैं लेस देन और इक्वल टू 20 जो 2 10 को डिवाइड करते हैं। अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन हमने पिछले क्वेश्चन में भी फाइंड किया है कि उनके हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं जो P के अंदर भी आ रहे हैं और Q के अंदर भी। तो आप इनकी वैल्यूज़ लिखें, आगे इंटरसेक्शन लगाएं, फिर इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपने लिखने हैं 2 3 और 5 7। अब देखें 2 जो है P में भी है Q में भी है, तो हम 2 को इसके इंटरसेक्शन में लिख सकते हैं। इस तरह 3 है, इधर भी आ रहा है इधर भी, तो ये भी हमारे पास इंटरसेक्शन में आ गया। 5 P में भी है Q में भी, तो ये हमारे पास 5 भी आ गया। इस तरह 7, इनके अलावा कोई ऐसे नंबर नहीं है जो इनके अंदर कॉमन आ रहे हो, तो ये इसके इंटरसेक्शन का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट है कि फाइंड P यूनियन Q। यूनियन के अंदर हमने दोनों सेट के एलिमेंट लिखने हैं, चाहे उनमें कुछ कॉमन है या नहीं है। अगर उनमें कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, नहीं तो बाकी तमाम एलिमेंट हम लिख लेंगे। तो इसके यूनियन में आप दोनों के तमाम एलिमेंट लिखें, लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा मरतबा हम नहीं लिख सकते। यानी कि मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 जो है वो P में मौजूद है, Q में भी मौजूद है, तो हम 5 को सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। जो उनके कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना होता है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।